अब स्टार्ट। चलो। हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी पर। जैसे आप थंबनेल में देख करके आए हो, इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 16 पैरेललोग्राम्स फ्रॉम R.S. अग्रवाल सर बुक। एंड विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट। कॉपी पर ध्यान दो, और कॉपी नहीं है, रफ कॉपी पर लिख। चलो पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम्स चैप्टर 16। कौन आवाजें निकाल रहा है? भूत की, चुड़ैल की आवाज आ रही है पीछे घर से। क्यों हिमांशु, सुनाई नहीं दे रहा? चुड़ैल की आवाजें निकाल रहा है कोई? ऐसे ही फोकस होना चाहिए। सही है, अनडेविएटेड, अनडिस्ट्रैक्टेड। चलो, इस पैरेललोग्राम 6 क्लास में पढ़ा चुका हूँ और 7th में भी। अब आ जाते हैं अगेन 8th में। क्लास 8 के लिए है, थंबनेल में देख कर ये बच्चे स्मार्ट होंगे जो भी मेरे चैनल पे आएंगे। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले बताओ हिमांशु, 6 का है, याद रहा होगा? तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से तुम लर्न करते हो, मेमोराइज करते हो। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बताओ। चल ठीक से बैठ जाओ पहले। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भूल गए? याद दिलाऊं? वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल और हाँ दो पैरेललोग्राम जिसका आमने सामने का पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल जिसका आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल, इक्वल और पैरेलल हो, सिर्फ पैरेललोग्राम। स्केल है? ला स्केल, स्केल से अच्छे से बना। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, रफली बना लेंगे। 15 सेंटीमीटर से बना लेते हैं। वैसे तो ये रोम्बस भी बन गया है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। 15 चारों साइड्स ले लें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसकी साइड्स सारी इक्वल ना हो, सॉरी सारी इक्वल ही हो, और अनइक्वल भी हो सकती है। मैंने 15 सेंटीमीटर के लिए दोबारा एक और फिगर बना देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 15 का ले लेता हूँ, इधर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इन वाली साइड को दिख जाए कि किस किस शेप के बच्चे पहचान लें आराम से। दोनों की दोनों शेप कौन सी है? पैरेललोग्राम्स है। डेफिनेशन क्या होती है कि ए बी साइड, उसके अपोजिट साइड सी डी पैरेलल भी है, दोनों मैंने हॉरिजॉन्टल लिए और इक्वल भी है, और बी सी और ए डी आमने सामने की साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ये डेफिनेशन होती है। तो ए बी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले पैरेललोग्राम लिख देता हूँ। पैरेललोग्राम AB parallel to CD and
ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू, बोलो किसके पैरेलल है, डी ए, डी ए या ए डी दोनों लिख सकते हैं, एंड बी सी इक्वल टू डी ए। इससे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम भी होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रोम्बस पर, जो हमारे क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल सर की बुक में हो, उससे स्टार्ट करते हैं। रोम्बस, इसकी डेफिनेशन से तो देखो, रोम्बस मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया था ना, इसमें 2 लगाए थे, 2 की जगह हम सिंगल लगा सकते। कहने का मतलब ये है, अगर हमने जिस साइड पे ये लगाया है ना सिंगल, तो 4 साइड्स इक्वल हैं। कैसे, मैंने ये 15 सेंटीमीटर लिए, ये भी 15 सेंटीमीटर लिया, ये भी 15 सेंटीमीटर लिया है, और ये 15 सेंटीमीटर लिया। इधर 2 इसलिए लगाए क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर लिया मैंने, ये 10 सेंटीमीटर लिया, और ये 15 लिया, और ये 15 सेंटीमीटर लिए स्केल के हेल्प से। तो इसमें देखो, ये पैरेललोग्राम ये भी दिख रहा है, पर इसमें चारों की चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज़, इससे स्क्वायर से कैसे ये, अच्छा क्या स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, सोच के बताओ। हो सकता है, स्क्वायर भी रोम्बस हो सकता है। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और प्लस ये पैरेललोग्राम भी होता है। और अभी इसमें थोड़ी सी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इधर देखो। एक चीज़ मैं 6 में पढ़ाया था, याद करो, याद दिला देता हूँ फिर से। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आया था, पूरे क्लास को आ गया था, मज़ा आ गया था। AC और DB, इसमें जो थे डायगोनल्स AC और BD इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में इक्वल हो जाते हैं। इसमें AC डायगोनल BD डायगोनल से बड़ा हो जाएगा, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। और ये बाइसेक्ट करते थे, यानी कि जो AC है वो, सॉरी AC कह रहा हूँ, AO और OC इक्वल है, और OD और OB इक्वल होते हैं, याद आ गया, बहुत अच्छा। और बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पर, 90 डिग्री पर, चारों एंगल 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, बहुत अच्छा। ये वाली प्रॉपर्टी थी। तो कंप्लीट डेफिनेशन रोम्बस की यहाँ से बनती थी। तो रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम भी है, और रोम्बस में चारों साइड्स में लिख रहा हूँ, AB BC CD इक्वल टू DA भी होती है, और इसके जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA इक्वल टू OC भी होता है, और OB इक्वल टू OD भी होता है, और एंगल जो O पर बनेगा AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री की कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। इससे ज़्यादा रोम्बस में और कुछ रह नहीं गया। जो भी थ्योरम वगैरह आगे क्लास 9 में पढ़नी होंगी वो आगे पढ़ा दीजिएगा। अभी तो फिलहाल के लिए तुम्हारे सिलेबस में यहाँ तक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा पॉलीगन होता है, सॉरी पैरेललोग्राम होता है, पॉलीगन तो होता ही है। सिंपल क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, दैट इज आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल में क्या है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे के सारे एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, और अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल। पैरेललोग्राम में तो पैरेलल तो होंगी और इक्वल भी होंगी, चारों के चारों साइड्स नहीं, सॉरी, चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। तो बनाता हूँ हॉरिजॉन्टल 15 सेंटीमीटर का। उस पर प्रोटेक्टर होता तो ज़्यादा अच्छे से होता, फिर भी मैं आराम से बना सकता, वर्टिकल आराम से बन जाएगा इस पर। वैसे तो मैं एक्यूरेसी के लिए बना दूँ, बच्चे को आता है 6 क्लास, क्या 5 क्लास का बच्चा भी बता देगा, ठीक है। चलो ऐसे ही बन जा रहे हैं, ऐसे ही बन जा रहा है, जरूरत नहीं, दिखा दे रहा हूँ मैं 90 डिग्री
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में 90 डिग्री, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ABCD बच्चा जानता है, 8th क्लास में जो है वो तो 5th क्लास से पढ़ता जा रहा है। चलो हो गया काम, ऐसे ही दिखा दिया, डोंट वेस्ट टाइम। 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स AB और DC मैंने कितने सेंटीमीटर लिए? 15 सेंटीमीटर लिए। अपोजिट साइड्स इक्वल है। और BC और DA मैंने 10 सेंटीमीटर लिए। कितनी लिए? इसे बोल देंगे, इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोलेंगे। सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। क्या? चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन में, स्क्वायर में पैरेललोग्राम तो होता ही है, बट रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट होता है कि वो उसमें चारों की चारों साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती हैं। 5 क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ, तो मैं बताते बोर हो चुका हूँ। एक ही बार 10, 15 बार, 20 बार पढ़ा चुका हूँ, या 50 बार पढ़ा चुका हूँ। ऑलमोस्ट हो गई। ABCD थोड़ी हॉरिजॉन्टल, एकदम एक्यूरेसी के साथ। चारों एंगल्स बताओ कितने डिग्री के होंगे हिमांशु? 15 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 90 डिग्री के। और चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, रेक्टेंगल में मैंने कुछ लिखा नहीं था, जो चीज़ें लिखनी थी रेक्टेंगल में लिख देते हैं। AB इक्वल टू CD आमने सामने की साइड, और BC इक्वल टू DA, और एंगल A इक्वल टू एंगल B रेक्टेंगल में, एंगल C, एंगल D, सारे के सारे 90 डिग्री। रेक्टेंगल के लिए छोटा छोटा लिख दिया, ओरली तो बता ही दिया था। स्क्वायर के लिए भी लिख देते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D कितना होता है? 90। अब मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं क्या स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है? होता है। आमने सामने की साइड्स भी इक्वल है, और अब यानी कि जो दो पेयर हैं आमने सामने की साइड्स के, अपोजिट साइड्स के इक्वल है। ठीक है, वीडियो अच्छे से चल रही है? ठीक है, वेरी गुड। रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं, सॉरी स्क्वायर हो गया। ट्रेपीजियम पे आ जाते हैं। दिखाई दे रहा है? पोडियम आ रहा है? दे रहा है? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है? ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। ट्रेपीजियम और काइट, ये दो पैरेललोग्राम नहीं होती हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम खुद पैरेललोग्राम होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि देखो हिमांशु, दो साइड्स AB और CD पैरेलल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल, जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, इक्वल नहीं हो, ज़रूरी नहीं। और BC और DA जो बची हुई दो अपोजिट साइड्स हैं, वो नॉन पैरेलल और नॉन पैरेलल हो, इक्वल तो हो सकते हैं एक केस में। इसमें क्या होता है? AB साइड पैरेलल टू CD साइड, एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है, और जो बची हुई दो साइड है BC और DA, वो पैरेलल नहीं होने के लिए इस तरह से क्रॉस करेंगे। BC और DA पैरेलल नहीं, इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा। बहुत अच्छा दिमाग। इस वाले केस में ऊपर इंटरसेक्ट करेगा या नीचे? देख करके बताओ। वेरी गुड, ऊपर करेगा, नीचे नहीं करेगा इनफाइनाइट तक, और इंटरसेक्ट करने की जगह और दूर चला जाएगा।
और इनफाइनाइट पर जाकर के तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी दूर, या तो ठीक है। इसका स्पेशल टाइप है एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, वो पढ़ाता हूँ। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये भी ट्रेपीजियम ही होता है, बस इसमें एक चीज़ होती है, जैसे मैंने BC और DS में अनइक्वल बनाया है, दिखने में लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो ना। अब अगर मैं BC और DA को 15 सेंटीमीटर बना लूँ, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उन्हें मैं इक्वल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इक्वल ABCD। अब देखो इसमें AB पैरेलल है, सॉरी इक्वल को पैरेलल, इक्वल को लिखते ना, ABCD के पैरेलल मैंने दोनों हॉरिजॉन्टल बनाई है, AB पैरेलल टू CD या DC कुछ भी लिख ले। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC नॉन पैरेलल है, वो इक्वल हो जाए AD इक्वल टू BC। अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो इसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। आइसोसेलेस वर्ड कहाँ से आया, ये 50 सेंटीमीटर है, कर देंगे इंटरसेक्ट, इक्वल है, बस कंडीशन ही है कि इक्वल होना चाहिए, इसका स्पेशल टाइप। और आइसोसेलेस दो साइड्स इक्वल है, कहाँ से वर्ड आया, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता था जिसमें दो साइड्स इक्वल होती थी, और ऐसी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सारी बातें याद रहेंगी, बोलो। और इसी के बाद हम काइट भी कर ही देते हैं, यहाँ पर बोर्ड में इसमें दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है पूरा, ठीक है, काइट भी बना देते हैं। काइट क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काइट लास्ट है, इसे फिनिश करते हैं। काइट क्या है, काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो पेयर एडजेसेंट साइड के इक्वल हो, एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर्स इक्वल हो। जैसे मैं काइट का यहाँ पे बना देता हूँ, फिगर में यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने लिया 10 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया 10 सेंटीमीटर, A B, अभी देखो AB और इसे नाम दे रहा हूँ DA, ये दोनों एडजेसेंट साइड है क्योंकि इनमें कॉमन पॉइंट A है, इक्वल है। अभी मैं बना रहा हूँ, इसे बना लेता हूँ चाबी लाओ प्रोटेक्टर, एकदम एग्जैक्ट बना दो, बहुत एक्यूरेसी के साथ में। लाओ जरा प्रोटेक्टर दो हिमांशु, प्रोटेक्टर लाओ। एक्यूरेसी मतलब करेक्ट होना, करेक्ट, एक्यूरेसी मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट होना, करेक्ट सीधा लगना नहीं, करेक्ट होना। करेक्ट का मतलब ज़्यादा सटीक होना, सही होना। एकदम 90 डिग्री डायगोनल। ठीक है, यहाँ तक बना लेता हूँ। ठीक है,
ए बी सी डी 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल, इसमें ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड इक्वल है। मैंने कितनी ले रखी है, 10 सेंटीमीटर ले रखी है। और बी सी और सी डी साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, जिन्हें मैंने 16 सेंटीमीटर ले रखा है। कितना ले रखा है, 16 सेंटीमीटर। हम कितना भी बना सकते हैं, देखो हिमांशु, ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड है, ए पॉइंट कॉमन है, इक्वल हुई। बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड्स है, इक्वल है, क्योंकि सी पॉइंट कॉमन है, एडजेसेंट साइड इसलिए। और क्या ये पैरेललोग्राम है, नहीं है, क्योंकि ए बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी बताओ, ए बी की अपोजिट साइड नहीं, ए बी की अपोजिट साइड डी एन तो नहीं होगी, तो एडजेसेंट डी सी होगी। और डी सी साइड ए बी के साथ इक्वल तो है ही नहीं, पहली बात, और पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल थोड़ा सा लग जाएगा एक टाइम के लिए, पर पैरेलल है नहीं, जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो। और ए डी की अपोजिट साइड बी सी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो यहीं से बात खत्म होगी, पैरेललोग्राम नहीं है। और पैरेलल भी वो तो देखने ही नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होता, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होता, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, वो तो जाहिर सी बात है कि नहीं ही होगा पैरेललोग्राम। तो इतनी सारी बातें समझ में आई ना, सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई, क्लियर है सारी बात, ठीक है, नोट करो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना डाइजेस्ट करो। और चैनल पे अगर नए हो तो जो भी कलर का बटन है, किसी भी कलर का बटन हो जाए, रेड, ब्लैक या फ्यूचर में चेंज हो जाए, उसे दबा करके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लो, जिससे कि फ्यूचर में मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी उन वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।